शाखया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्। वन्देऽहं गुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथामृतं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् नगर ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और चर्चा कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि भगवान को प्राप्ति करने का जो मुख्य रास्ता है वो है हमको शुद्ध भक्ति करनी है। और शुद्ध भक्ति हमको ऐसे नहीं कि हमको अपने काम धंधे से अलग जाकर कुछ कैंप करना है या कुछ समय भगवान का ध्यान करना है या भगवान का जप करना है, और बाकी समय में हम जो दूसरे दूसरे काम करते हैं हम उसमें उसको भगवान को भूलकर करेंगे और हमारी भक्ति हो जाएगी और हमें भगवान मिल जाएंगे। तो ऐसा जो भी सोचते हो तो उसको भगवान नहीं मिलेंगे, उसको भगवान से प्रेम नहीं होगा। प्रेम जब भगवान से होगा तो 24 घंटे उसी का काम करोगे, उसी की याद में रहोगे, उसी का ध्यान रहेगा। जब जप कर रहे हो तब तो रहेगा ही रहेगा, और जब आप दूसरे दूसरे भी काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आराम कर रहे हो, खेल रहे हो, घूम रहे हो, तब भी उन्हीं का ध्यान रहेगा, बैकग्राउंड में उनका ध्यान रहेगा हमेशा। तो इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। आशा करता हूं आप समझ गए शुद्ध भक्ति क्या होती है। शुद्ध भक्ति का मतलब है कि भगवान को भूल नहीं पाओगे, ठीक है, हमेशा उनकी याद बनी रहेगी। तो ये चीज हमको प्राप्त करनी है। इस चीज को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को गुरु के अंडर में रहकर साधना भक्ति करनी चाहिए चाहिए चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी हमको दूसरी दूसरी चीजें करनी पड़ती हैं, दूसरे दूसरे कर्म करने पड़ते हैं, दूसरी दूसरी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, दूसरा दूसरा ज्ञान हासिल करना पड़ता है। तो उनको करने से हमें भगवान की प्राप्ति तो नहीं होगी, लेकिन अगर हम उनको ठीक से करेंगे, अगर हम उन कामों को, उस ज्ञान को ठीक से लेंगे, तो वो हमें भक्ति करने में बहुत सहायता करेगी। हमारी भक्ति बहुत आसान हो जाएगी, हमें भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, जो भी ज्ञान या नॉलेज हम ले रहे हैं, हम उसे ठीक से लें और सही चीज लें, है ना। इस बात से तो आप सब एग्री करोगे। तब हमने इसमें विचार किया था कि वो कौन सी चीजें हैं जो डायरेक्ट भक्ति नहीं है। तो उसमें हमने ये चर्चा करी थी कि ऐसे तीन तरह के
विधि होती है। पहली जननिष्ठ विधि, दूसरी समाजनिष्ठ विधि और तीसरी परलोक निष्ठ विधि। तो मैंने जननिष्ठ और समाजनिष्ठ की व्याख्या कर दी है। जननिष्ठ का मतलब होता है कि अपने शरीर का ध्यान रखना, क्या खाना है, क्या पीना है, कितना आराम, कितना योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, बीमार होने पे कैसी दवाइयाँ, मतलब शरीर और मन। जन निष्कृति मतलब शरीर और मन का ध्यान, कौन सी चीज मन को कैसे रखना है, मन की कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, धारणा शक्ति, उपलब्धि शक्ति, मन को संभाल के रखना है। ये नहीं मन कहीं भी चला जा रहा है, कुछ भी सोच रहा है। फिर हमने चर्चा करी थी कि समाजनिष्ठ विधि, जिसमें हमने चर्चा की थी कि विवाह बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। विवाह, सही समय पे विवाह करना, सही व्यक्ति से विवाह करना और मरते दम तक उसका पालन करना। ये नहीं कि बीच में झगड़ा कर लेना, डाइवोर्स ले लेना, बिल्कुल भी नहीं। ईमानदारी से उसका पालन करना। और फिर हमने चर्चा करी थी कि समाज में वर्ण और आश्रम के हिसाब से चलना, जिसमें हमने अपने 4 प्रकार के स्वभाव की चर्चा करी। ठीक है? तो इतना हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे परलोकनिष्ठ। परलोक मतलब मनुष्य जिस प्रकार की कर्म करता है, उसके अनुसार उसको अगला जन्म मिलता है, इस लोक में, इस प्लेनेट में या किसी दूसरे प्लेनेट में। परलोक। तो मनुष्य यदि अच्छे कर्म करेगा तो उसको अच्छे लोक मिलेंगे, स्वर्ग आदि लोक मिलेंगे। मनुष्य असत कर्म करेगा, उसको नरक आदि मिलेंगे। बहुत से लोग कहते हैं नरक सरक कुछ होता नहीं है, वो मिलेगा तो पता लगेगा। तब क्या पता करोगे? तब तो बस उसको भोगना पड़ेगा। सत्कर्म को पुण्य कहते हैं, असत कर्म को पाप कहते हैं। पुण्य इकट्ठा करते हैं लोग, अच्छे अच्छे कर्म करके पुण्य इकट्ठा करते हैं। बहुत पाप कर लिए हैं तो पाप को खत्म करने की भी विधियां होती है, प्रायश्चित होते हैं, पाप निवारण की भी विधियां होती हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह की जो पाप और पुण्य से मिली जुली जो एक समझ होती है, इसको मिला जुला के मनुष्य का दूसरा जन्म होता है, परलोक होता है। आप में से कितने लोग इस बात की चिंता करते हो कि मेरा अगला जन्म बहुत अच्छा होना चाहिए? कभी इसके बारे में कितने लोग को ऐसा लगता है कि नहीं भाई, अगर मानव बन गए हैं तो अगला जन्म बहुत अच्छा हो? किसी चिंता होती है? चिंता करते हो? विचार करते हो? हम्म? सिर्फ 2-4 लोग? चिंता होनी चाहिए, अवश्य चिंता होनी चाहिए। क्योंकि एक बकरी, 2 बकरी, 3 बकरी घास खाती है, बड़े मजे से घास खाती है। तभी कसाई आकर एक को पकड़ के गर्दन से पकड़ के ले जाता है। वो मैं करती है और इन 2 बकरियों के सामने ही वो पहली बकरी की गर्दन को काट देता है, उसकी खाल निकाल देता है, उसके अंग अंग को काट कर मांस खाने वाले को बेच देता है। लेकिन वो 2 बकरी अपनी हरी हरी घास चबाती रहती हैं। उनको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि अगले क्षण या शाम को या दोपहर को जैसे ही कोई दूसरा ग्राहक आएगा तो हमारी भी गर्दन कटेगी। तो वो भविष्य का विचार नहीं कर पाती, इसलिए वहां से भागने की कोशिश नहीं करती हैं। वो तो बस हरी हरी घास रूपी इंद्रिय तृप्ति को लेती रहती हैं। तो जो लोग इंद्रिय तृप्ति को लेने में बड़ा इन्वॉल्व रहते हैं, इनग्रॉस रहते हैं, तो उनकी बुद्धि ये नहीं देख सकती कि आगे हमारी भी इस तरह से हत्या हो जाएगी। और जिस तरह के कर्म हम करते हैं उसके अनुसार हमारा भी गति वैसी होगी। वो उसकी इतनी समझ उनको नहीं हो पाती। लेकिन आप जरा सी भी बुद्धि लगाओ तो आप समझ सकते हो कि हम अपना भविष्य बना सकते हैं।
तभी तो हम इतनी मेहनत करते हैं, शिक्षा लेते हैं, मेहनत करते हैं, तभी तो हम अपना अच्छा सुनहरा भविष्य बनाते हैं कि नहीं बनाते। अपना भविष्य बनाने और अपने बारे में सोचने का अधिकार सबको है। तो जितने भी प्रकार के अच्छे कर्म आप लोग करते हो ना, तो बेसिकली आपकी अच्छाइयों को भी हम 3 भागों में बाँट सकते हैं। सात्विक अच्छाई, राजसिक अच्छाई, तामसिक अच्छाई। तो 3 प्रकार की श्रद्धाएँ होती हैं। श्रद्धा, विश्वास। कैसा विश्वास? सात्विक विश्वास, राजसिक विश्वास और तामसिक विश्वास। ठीक है? और इन ये जो विश्वास होता है ना, ये बड़ा कमाल का होता है। ये 2 प्रकार का विश्वास होता है। जैसे मान लो आपका सात्विक विश्वास ही है, वो 2 प्रकार का होगा। एक कि सात्विक विश्वास के कारण क्या-क्या काम मैं करूँ, तो इसको बोलते हैं प्रवृत्ति परा, प्रवृत्ति मूलक। किस-किस चीज़ में मैं लगूँ, प्रवृत्ति मतलब लगना। और एक होता है निवृत्ति परा, इसका मतलब होता है कि क्या-क्या मैं नहीं करूँगा। क्या-क्या मैं करूँगा, क्या-क्या मैं नहीं करूँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम खाने को ही ले लें, तो मैं ये चीज़ खाऊँगा और ये चीज़ मैं नहीं खाऊँगा। तो जैसे मैं अंडा नहीं खाऊँगा, मैं प्याज़ नहीं खाऊँगा, मैं मसूर की दाल नहीं खाऊँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मशरूम नहीं खाऊँगा। निवृत्ति, है ना? नहीं खाऊँगा, ये सब नहीं करूँगा और मैं सलाद खाऊँगा, मैं पानी अच्छे से पीऊँगा, मैं हरी सब्जियाँ खाऊँगा। तो ये श्रद्धा के कारण हो गया ना। और जैसे कोई तामसिक वृत्ति का व्यक्ति भी है, तो वो क्या कहता है, मैं सलाद नहीं खाऊँगा, मैं सब्ज़ी नहीं खाऊँगा, मैं करेले नहीं खाऊँगा। मैं क्या खाऊँगा? मैं वो खाऊँगा, कुरकुरे खाऊँगा, मुरमुरे खाऊँगा, मैं पिज़्ज़ा खाऊँगा, मैं आइसक्रीम खाऊँगा, मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा, मैं पकोड़े खाऊँगा, ब्रेड पकोड़ा खाऊँगा और मैं सलाद नहीं खाऊँगा, मैं ये नहीं खाऊँगा। तो इसकी भी कोई आदतें होती हैं, कुछ चीज़ें मैं खाऊँगा, कुछ चीज़ें मैं नहीं खाऊँगा और राजसिक की भी ऐसी होती हैं और तामसिक की भी ऐसी होती हैं। तो कुछ चीज़ों को हम स्वीकार करते हैं और इन्हीं से हमारे पुण्य और पाप बनते बनते रहते हैं। तो जो जनरली जो कनिष्ठ टाइप के लोग होते हैं, कनिष्ठ मतलब जो जिनकी श्रद्धा कच्ची होती है, ज़्यादा बड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। वो लोग चीज़ों को करने में विश्वास करते हैं, कि ठीक है हम करेंगे, ये चीज़ें करेंगे, ये चीज़ करेंगे। जो मध्यम वाले होते हैं, मध्यम अधिकारी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं और कुछ चीज़ें नहीं करते। इन पे इनका जोर ज़्यादा होता है। और जो सात्विक होते हैं, उनका होता है कि निवृत्ति, नहीं, 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 हम इन चीज़ों को तो डेफ़िनिटली नहीं करेंगे। वो छोड़ने वाली चीज़ों पे विश्वास ज़्यादा करते हैं वो लोग। तो शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति अपने नियमों का पालन करता है, अपने कर्तव्यों को, अस्मा लोके वर्तमाना स्वधर्मो अनघा शुचि ज्ञानम विशुद्धमाप्नोति मद्भक्ति सा यदृच्छया 11-20-11 भागवत पुराण। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को वर्तमान में अपने धर्म को बहुत अच्छे से करता है, उसका मन शुद्ध हो जाता है और वो मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेता है। साफ-साफ श्री कृष्ण कह रहे हैं, कर्तव्यों को करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। तो जहाँ पे देवताओं की पूजा होती है, तो वहाँ पे जो सात्विक व्यक्ति होते हैं ना, वो ज़्यादातर देवताओं में भी भगवान की पूजा करते हैं या भक्तों की पूजा करते हैं या अ, भोग की तरफ रुचि नहीं लेते।
तो विद्वान लोग तो यही कहते हैं कि जैसे गीता में भी बताया गया है कि मनुष्य को कौन से कर्म करने चाहिए, वही कर्म करने चाहिए जिनसे उनको भक्ति की प्राप्ति हो, भक्ति में जो हेल्प करे। न जातु कामा कामानुपभोगे न शम्यति भविष्या कृष्ण वर्मैव भूय एव विवृद्धते कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थे शनके स्मरन् मयि अर्पिता मनुश्चित्तम मद्धर्म मा मनोरथी। भागवत पुराण। 11:21-9। यानी कि मनुष्य को कौन से कर्म करने चाहिए? मनुष्य को वही कर्म करने चाहिए जिससे उसकी उसके कर्म उसे भगवान की तरफ, भक्ति की तरफ लेके जाए। तो इन्हीं सब चीजों से निर्भर करता है आपका अगला जन्म। तो हमको अगला जन्म, अगला जीवन हमारे पाप और पुण्य पे आधारित होता है। संक्षेप में उसको समझते हैं। हमारे वैज्ञानिक लोग तो इतना पाप पुण्य की बात ही नहीं करते। विज्ञान में कहाँ है कि ये पाप है, पुण्य है। कुछ ऋषि लोग, हमारे शास्त्रों में इसका विचार किया गया है। शास्त्रों में ऋषि कहते हैं कुछ लोग कि शरीर के पाप होते हैं, मन के पाप होते हैं, समाज के और आध्यात्मिक। शारीरिक पाप पुण्य, मानसिक पाप पुण्य, सामाजिक पाप पुण्य, आध्यात्मिक पाप पुण्य। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ शरीर से, कुछ वाणी से और कुछ मन से, ऐसे बांटते हैं। कोई कोई कहता है कि नहीं, कोई शरीर से, इंद्रियों से और कुछ अंतःकरण, कोई मन से। लेकिन जिस एंगल से हम डिस्कस करेंगे वो एंगल है, दो तरीके से डिस्कस करेंगे। कौन से तरीके से? एक स्वरूपगत पुण्य और एक संबंधगत पुण्य। नोट कर लो। चैतन्य महाप्रभु जिस तरह से हमें समझाते हैं, स्वरूपगत पुण्य और संबंधगत पुण्य। देखो, जैसे हमारी आत्मा है ना, तो आत्मा तो भगवान का अंश है, आत्मा तो पवित्र है। तो कुछ क्वालिटीज आत्मा में हमेशा होती हैं, जैसे सब पे दया करना, सत्य बोलना, पवित्र रहना, सबके प्रति मित्रता रखना, सबकी सेवा करना, सरलता, प्रेम, दया, ये सब क्वालिटीज आत्मा में तो होती ही है। लेकिन जब हमको ये शरीर मिल जाता है, जैसे इस समय हमें मिला हुआ है, तो ये शरीर मिलने पे भी बहुत से क्वालिटीज, बहुत से गुण मनुष्यों में होते हैं। जैसे यही दयावान होना, सत्य बोलना। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग हमेशा सत्य बोलते हो। सबके प्रति दोस्ती रखना, सरल पर्सनालिटी रहना, हाँ, सबकी सेवा का भाव रहना। तो ये जो क्वालिटीज है ना, ये क्वालिटीज को ही हम स्वरूपगत पुण्य कहते हैं। मतलब कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि वो हम बहुत प्यार से बात करते हैं। जनरली जो लोग बहुत प्यार से बात करते हैं ना, वो पिछले जन्म में देवता होते हैं और आगे भी देवता ही बन जाएंगे। उनकी वाणी कभी खराब नहीं होती। वाणी जिसकी कभी कर्कश नहीं होती, नीच नहीं होती, तकलीफ देने वाली नहीं होती, वो जनरली देवता होते हैं। वाणी से पता लगता है। तो देवताओं को प्रणाम है। तो ये जो क्वालिटीज होती हैं, अच्छे अच्छी क्वालिटीज मनुष्यों में दिखाई देती है पुण्यों के कारण, इसको बोलते हैं क्या? स्वरूपगत पुण्य। ठीक है। और ठीक इसी के उल्टे होते हैं, ठीक इसके विरोधी जो पाप होते हैं, द्वेष करना, अन्याय करना, झूठ बोलना, कठोर होना, क्रूर होना, लंपट होना, इस तरह पाप के जो समूह हैं, स्वरूप के विरोधी हैं। ठीक है। तो इनको बोलते हैं संबंधगत पाप
और संबंधगत पुण्य। यानी जो के स्वरूप के जो पुण्य के विरोधी क्वालिटीज होती हैं, उन्हें स्वरूप विरोधी पाप कहते हैं। तो पुण्य कौन किन कार्यों को पुण्य कहते हैं, चलो इसकी इसकी काउंटिंग करते हैं। आप जानना चाहते हो पुण्य किस एक्टिविटीज को पुण्य बोलते हैं? देखो 10 प्रकार के पुण्य होते हैं, लिख लो आप। 10 प्रकार के पुण्य, मतलब ये एक्टिविटीज करने से आपका जो अगला जन्म है ना वो बहुत अच्छा होगा, चाहे भक्ति नहीं भी कर रहे हो। भक्ति करोगे तो ये क्वालिटीज आपके अंदर अपने आप आ जाएंगी, आप नोट कर लेना। ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर अपने आप आ जाएंगी, अलग से आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। कौन से हैं 10 प्रकार के पुण्य कर्म? पहला है परोपकार। परोपकार, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? वेलफेयर ऑफ अदर्स, है ना, दूसरों का वेलफेयर करना। दूसरा है बड़ों की, गुरुजनों की सेवा करना। दूसरा गुरुजनों की सेवा करना। तीसरा दान करना, चैरिटी। तीसरा दान करना। चौथा आतिथ्य। आतिथ्य, आतिथ्य, आतिथ्य मतलब जो भी अतिथि आता है, घर में आते हैं, उनकी सेवा करना, आतिथ्य, वेलकम करना, सेवा करना। पांचवा पवित्रता, पवित्रता, प्यूरिटी। छठा महोत्सव, फेस्टिवल। सातवां व्रत, व्रत करना। आठवां पशुपालन, पशुपालन, दूसरे पशुओं का देखभाल। नौवां जगत की वृद्धि के कार्य करना, जगत के विकास के लिए कार्य करना। 10वां न्यायपूर्ण आचरण, न्यायपूर्ण आचरण, जस्टिस, जस्टिस से काम करना, अन्याय से नहीं। लिख लिया 10 प्रकार की पुण्य। जनरली क्या होता है कि ये सब करने से पुण्य होता है और पुण्यों से आपका अगला जन्म सुधरता है। तो जो भक्ति नहीं कर रहे परंतु इन कामों में लगे हैं, तो आप उनको देखकर बता सकते हो कि हाँ हाँ इनका जन्म आगे अच्छा होगा। दुख नहीं जाएंगे उनके, दुख नहीं जाएंगे, ध्यान देना। पुण्यों से सुविधाएं मिलेंगी, अमेरिका मिलेगा, डॉलर मिलेगा, पैसा मिलेगा, सुंदर शरीर मिलेगा, स्वस्थ शरीर मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, लेकिन दुख नहीं जाएंगे। दुख कैसे जाएंगे बताओ तो जरा आप मुझे मैसेज में। दुख कैसे खत्म होंगे, सुख कैसे आएगा? कैसे होगा? समझदार हो गए आप सब, बिल्कुल। भगवत भक्ति से, कृष्ण भक्ति से, कृष्ण प्रेम से। जी बिल्कुल। दुख तो खत्म होगा भक्ति करने से, सुख तो मिलेगा प्रेम से, और कोई उपाय नहीं है। मेरी इसी क्लास में बहुत से लोग हैं जो बहुत धनवान हैं, बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल मुश्किल से जीवन काट रहे हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास ठीक ठीक है। तो मैं तो सबको जानता हूँ, ज्यादातर आप लोगों को। लेकिन भक्ति करने से सुख आ जाता है। आप कहोगे स्वामी जी सुख तो नहीं आ रहा, तो करो ना भक्ति ठीक से। भक्ति के भक्ति को अच्छे से समझ के तो करो, ये थोड़ी कि बस माला पकड़ ली तो हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति के कॉन्सेप्ट को तो समझो। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम
अनुकूलस्य कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ज्ञान कर्म को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना से किए गए जो भी कायिक वाचिक जो भी कर्म होते हैं वो भक्ति कहलाते हैं। सरल शब्दों में भगवान को प्रसन्न करने की भावना, इच्छा, ये जब आपके अंदर 24 आवर्स रहेगी तो आप शुद्ध भक्त बन जाओगे। और अभी जो हम बात कर रहे हैं परलोक निष्ठ विधि का, कि कुछ एक्टिविटीज हैं जो भक्ति में नहीं है, लेकिन वो करने से अगला जीवन सुधरता है और भक्ति करने के लिए हेल्प जरूर करता है। 10 नाम मैंने बताए, 10 प्रधान प्रधान मूल मूल पुण्य मैंने आपको बता दिए नाम। इसमें पहला है परोपकार। आज परोपकार की चर्चा करते हैं, फिर धीरे धीरे चर्चा करेंगे। आशा कर रहा हूं आपको समझ आ रहा है और हेल्प भी करेगा बहुत ज्यादा। देखना दूसरे लोगों को, लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सब। परोपकार, परोपकार का मतलब होता है कि दूसरों के दुख को दूर करना या फिर दूसरों की उन्नति हो उसमें हेल्प करना। ठीक है, दो तरह का परोपकार होता है। एक, किसी का कोई दुख है उसको दूर करने की कोशिश करना। दूसरा, कोई अपने स्थान से ऊंचा, मतलब उसकी उसका प्रगति हो जाए, उसका डेवलपमेंट हो जाए, उसकी उन्नति हो जाए। और इसमें अपने पराये का विचार नहीं करना कि ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना नहीं है। सभी लोगों के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए। जैसे कोई भी कष्ट है, जो कोई भी दुख है, जैसे वो हमें बुरा लगता है ऐसे सबको बुरा लगता है। तो दूसरे के दुख को देखकर उस दुख को दूर करने की कोशिश करना, जितना सामर्थ्य उतना ही तो करोगे। धन से करोगे, वाणी से करोगे, घर से करोगे, और इस तरह। और वैष्णव की तो पहचान ही होती है पर दुख दुखी। परम वैष्णव तो दूसरों के दुख में दुखी होता ही है। जनरली लोगों को ना 4 प्रकार के कष्ट होते हैं, लिख लीजिए। आपको ना कौन से दुख दूर करने हैं तो देख लो, 4 प्रकार के दुख होते हैं। एक, पीड़ा होती, दर्द होता है, भूख के कारण शरीर में कष्ट होता है, या शरीर में वैसे कष्ट हो रहा है, या भूख के कारण कष्ट हो रहा है। दूसरा, हिंसा के कारण प्रॉब्लम होती है, या बेकार की चिंताएं या शोक या भय, मानसिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं। तीसरा, अपने परिवार का पालन पोषण करने में दिक्कत आती है, बेटे की बेटी की शिक्षा में दिक्कत आती है, उनके विवाह में दिक्कत आती है, उनकी दीक्षा में दिक्कत आती है, या फिर किसी की मृत्यु हो गई तो उसके उसके संस्कार करने के लिए पैसे की दिक्कत आती है ना। ये सामाजिक कष्ट जो होते हैं। और चौथा जो दुख होता है वो संशय होता है, नास्तिकता होती है, या पाप करने की इच्छा। ये आध्यात्मिक कष्ट होते हैं अंदर के। मतलब क्या, कुछ समझ नहीं आता, भगवान की समझ नहीं, विश्वास नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, या पाप करते रहते हैं। ये आध्यात्मिक कष्ट। तो कैसे भी करके ये 4 प्रकार के कष्ट अगर आपको मिलते हैं किसी के भी, तो उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। उसी प्रकार दूसरों के उन्नति के लिए भी कोशिश करनी चाहिए, अपने सामर्थ्य अनुसार पैसा देकर, या वाणी से, या शरीर से दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज होती हैं वो पुण्य में गिनी जाती हैं। तो बहुत से लोग हैं जो धन तो कमाते हैं लेकिन पुण्य भी बहुत करते हैं। मैं जैसे देख रहा था कि जैसे टाटा ग्रुप है, तो टाटा ग्रुप ने अरबों खरबों का सेवाएं करी हैं। तो जितने बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो लोग अपना पूरा एक सेक्शन बना देते हैं समाज की सेवा के लिए। ऐसे ही हर व्यक्ति को अपने लेवल पे ना कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। गरीबों की सेवा करनी चाहिए, रिलेटिव्स की, इसकी उसकी सेवा का भाव हम सबके अंदर होना ही चाहिए। मैंने तो फॉर्मूला बनाया फेवरेबल, बी फेवरेबल। टी शर्ट बनाऊंगा, उसमें उसमें लिख दूंगा बी फेवरेबल। हमेशा दूसरों के फेवर में काम करना चाहिए, हमेशा, चाहे कितना ही गुस्सा आ रहा हो। मैं कोशिश करता हूँ ये फॉलो करने की।
दूसरे के फेवर में काम करो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं तक। किसी का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो स्वागत है। यस, हरे आप कृष्ण लोग प्रभु जी, मैसेज। दंडवत यस प्रणाम। माता जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी सुबह थोड़ा जल्दी में थी, वह गुरु के ऊपर बात हो रही थी जो आज हमने सुबह का श्लोक किया था। और गुरुजनों के उसका तो हम रोज ही बात करते हैं कि उनकी कृपा से ही सब होता है। इसका ये है कि बचपन से माता पिता ने संस्कार डाले थे, रामायण भी पढ़नी है और शास्त्र भी पढ़ने हैं। बड़े होने तक, इतनी उम्र तक जब तक आपके साथ नहीं जुड़े थे, तो ये तत्व ज्ञान की बात या अपने स्वरूप को पहचानना और ये सब चीजें समझ नहीं आई थी, हम उसको पढ़ते थे। लेकिन अब आपके निर्देशन में चीज समझ आ रही है कि गुरुजनों का निर्देशन बहुत ही जरूरी है और हमें गुरु हमको जो है गुरु शरण में ही रहना चाहिए। ये चीजें अब समझ में आती हैं जब इतने टाइम से आपके साथ जुड़े हैं प्रभु जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो गदगद हो गया कि एक जने को भी समझ आ जाए तो मेरा तो परफेक्शन हो जाएगा। मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रितु माता जी ने बिल्कुल 16 आने बात सही कही है। क्या बात कही उन्होंने? उन्होंने कहा कि हमें हमेशा गुरु के आश्रय में, वाणी में, आज्ञा में रहना चाहिए, एक शेल्टर में रहना चाहिए। ये फीलिंग हमें होनी चाहिए। हम लोग पढ़ते तो हैं कि हमारा गुरु होना चाहिए, दीक्षा होनी चाहिए, लेकिन उनकी छतरी के नीचे रहना है, अपने को सेवक भाव से रहना, ये चीज हम नहीं कर पाते। गुरु है, उनका फोटो लगाओ, उनको माला चढ़ाओ, उनको दान करो, ये करो, ये सब ठीक है। ये सब करो ना करो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने मन के भीतर ये जो भाव है कि मैं इनका सेवक हूँ, ये मेरे भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, भगवान की साक्षात कृपा है। ये जो एक सूक्ष्म सूक्ष्म भाव है, ये ही है असली कृपा को relish करने का सीक्रेट। somehow और अदर हम लोग इससे चूक जाते हैं। मैं तो चूक चूक गया था। ये तो जाने गुरु महाराज की कृपा हुई कि इस पॉइंट को मैंने पकड़ लिया। और इसीलिए मैं अपने सब स्टूडेंट्स को और जो भी मुझसे जुड़ा है उनको ये बार बार बोलता हूँ और बोलता रहूंगा मरते दम तक कि प्लीज इस चीज पे बहुत ध्यान दो। और फिर अब मैं देखता हूँ, और जब मैं अब दूसरे महात्माओं को पढ़ता हूँ, विशेष करके जितने भी महापुरुष हैं, वो सब लोगों ने इस पे बहुत ज्यादा जोर डाला है। और प्रभुपाद जी ने तो बहुत ही ज्यादा जोर डाल दिया इस पे। उन्होंने तो कहा कि दिन की शुरुआत ही इससे करो। इसलिए दिन की शुरुआत हम किससे करते हैं? गुरुवाष्टकम से करते हैं। संसार दावा नलिनी लोका, ये गुरु जी के प्रति समर्पण है। दर्शन भगवान का होता है, लेकिन गुणगान गुरु का होता है। क्योंकि वो पॉइंट जब तक पक्का नहीं होगा, आध्यात्मिकता में एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। आध्यात्मिकता तो बनती ही आध्यात्मिकता है जब हम गुरु के माध्यम से, गुरु की आश्रय में रह के हम आगे बढ़ते हैं। अन्यथा उसके पहले ये सब कुछ पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है। उसके पहले की सारी हमारी आध्यात्मिक क्रियाएं पुण्य मानी जाएंगी, भक्ति नहीं मानी जाएंगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद, इस पॉइंट को आपने रेज किया। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मैं देखता हूँ। पारस जी का प्रश्न है, प्रभु जी जैसे हम माला करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने नोट कर लिया ये पॉइंट? गुरु के आश्रय में रहना, आज्ञा में रहना और अपने को अनुग्रहित मानना, उनको भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मान के पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ उनकी छत्र छाया में रहना। इसको नोट कर लो प्लीज। किसने किसने नोट कर लिया? तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पारस प्रभु का प्रश्न है, प्रभु जी जैसे हम माला करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि माला करते करते जिस उंगली से हम माला घुमाते हैं, उंगली से माला हाथ से फिसल जाती है, तो माला अधूरी मानी जाती है, जिससे हमारी माला जप लिया हो सारी मालाएं अधूरी मानी जाएंगी।
सारी मानव धीरे नहीं। अगर आपको आइडिया है कि भाई कहाँ से छूटी है, तो वहीं से पकड़ के आप जय श्री कृष्ण चैतन्य एक बार बोलकर फिर से शुरू कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान कोई ऐसे नहीं है कि अरे अरे तुम्हारा ये हो गया वो हो गया, टेक्निकलिटी में इतना मत जाओ। अगर मान लो किसी कारण से छूट भी गई है, फिसल गई है, पसीना आ गया है, तो थोड़ा सा पीछे ले लेना। अगर डाउट हो ना, थोड़ा सा पीछे ले लेना, 5-10 मन के पीछे कर लेना, फिर वहां से कर लेना। इसकी कोई बात नहीं है। विशेष चीज है कि नाम करते समय ध्यान रहे कि प्रभु मेरे साथ है। जो नाम जप कर रहे हो उसको अपने कानों से सुनोगे, वो वाणी आपके भीतर जाए, तो वो हमारी पाप वृत्तियों को, भोग वृत्तियों को नष्ट कर देती है। ओके। अलका माता जी का प्रश्न है कानपुर से। पारस प्रभु का कहाँ से, अच्छा आप लोग लिख दिया करो मैं कौन से शहर से प्रश्न। पारस प्रभु कहाँ से, कौन से शहर से? अलका माता जी कह रहे हैं आपके सानिध्य में मन के विकार देखने में सहायता मिलती है, धन्यवाद। बिल्कुल ठीक बात है। और आप प्रार्थना करिए कि हम सब भी अपनी कमियों को देख सकें। वास्तव में अगर हम अपनी कमियों को देख लेते हैं, तो अब हम दवाई लेंगे और हम ठीक कर लेंगे। प्रभु जी प्रणाम। ठीक है, अब ठीक है। यस। प्रभु जी एक प्रश्न था कि जैसे आपने बताया स्वरूप का पुण्य की जो अ, और दूसरा जो था संबंध गत पुण्य, तो मेरा प्रश्न बस ये था कि जो बुरी आदत होती है, जैसे बुरी आदत लग जाती है यहाँ पे, तो वो किस उसमें आएगा, कौन सी कैटेगरी में आएगा, वो वो संबंध? संबंधगत पाप होगा, बुरी आदतें। क्योंकि भौतिक जगत के साथ ये जो संबंध है, इस संबंध के कारण ही तो वो बुरी, भोग के कारण, भोग भोग सुख लेने के कारण ही वो बुरी आदत पड़ गई। वो संबंधगत पाप हुए। ठीक है, ये करने से चले जाएंगे। और जगत में यही तो है, और सारे लोगों में जो बुरी आदतें हैं वही सब तो है, संबंधगत पाप ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। ठीक है। यस प्रभु जी, थैंक यू। ऑल राइट, तो हम लोग यहीं रुकते हैं आज। थैंक यू वेरी मच। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, आप सब भक्त की जय।